इतिहास के सबसे भयावह नरसंहार महाभारत में भी देवी दुर्गा का अस्तित्व रहा है। आइए आपको बताएं कुंती पुत्र अर्जुन के द्वारा दुर्गा देवी की स्तुति। इतिहास के सबसे भयावह नरसंहार महाभारत में भी देवी दुर्गा का अस्तित्व रहा है। आइए आपको बताएं कुंती पुत्र अर्जुन के द्वारा दुर्गा देवी की स्तुति। महाबाहो, तुम युद्ध के सम्मुख खड़े हो, पवित्र होकर शत्रुओं को पराजित करने के लिए दुर्गा देवी की स्तुति करो। परम बुद्धिमान भगवान वासुदेव के द्वारा रण क्षेत्र में इस प्रकार आदेश प्राप्त होने पर कुंती कुमार अर्जुन रथ से नीचे उतरकर देवी की स्तुति करने लगे। मंदराचल पर निवास करने वाली सिद्धों की सेना नेत्री आए, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। तुम ही कुमारी, काली, कापाली, कपिला, कृष्ण, पिंगला, भद्रा काली और महाकाली आदि नामों से प्रसिद्ध हो। तुम्हें बारंबार प्रणाम है। दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण तुम चंडी कहलाती हो। भक्तों को संकट से तारने के कारण तारिणी हो। तुम्हारे शरीर का दिव्य वर्ण बहुत ही सुंदर है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। महाभागे, तुम ही सौम्य और सुंदर रूप वाली पूजनीय कात्यायनी हो और तुम ही विकराल रूपधारिणी काली हो। तुम ही विजया और जया के नाम से विख्यात हो। मोरपंख की तुम्हारी ध्वजा है। नाना प्रकार के आभूषण तुम्हारे अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। तुम भयंकर त्रिशूल, खड्ग और खेटक आदि आयुधों को धारण करती हो। नंदगोप के वंश में तुमने अवतार लिया था, इसलिए गोपेश्वर श्री कृष्ण की तुम छोटी बहन हो, परंतु गुण और प्रभाव में सर्वश्रेष्ठ हो। महिषासुर का रक्त बहाकर तुम्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। तुम कुशिक गोत्र में अवतार लेने के कारण कौशिकी नाम से भी प्रसिद्ध हो। तुम पीताम्बर धारण करती हो। जब तुम शत्रुओं को देखकर अट्टहास करती हो, उस समय तुम्हारा मुख चक्रवाक के समान उद्दीप्त हो उठता है। युद्ध तुम्हें बहुत ही प्रिय है। मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। उमा, शाकंभरी, श्वेता, कृष्णा, कैटभनाशिनी, हिरण्याक्षी, विरूपाक्षी और सुदूब्राक्षी आदि नाम धारण करने वाली देवी, तुम्हें अनेकों बार नमस्कार है। तुम वेदों की श्रुति हो। तुम्हारा स्वरूप अत्यंत पवित्र है। वेद और ब्राह्मण तुम्हें प्रिय हैं। तुम ही जातवेदा अग्नि की शक्ति हो। जम्बूक, कटक और चैत्य वृक्षों में तुम्हारा नित्य निवास है। तुम समस्त विद्याओं में ब्रह्मा विद्या और देहधारियों की महानिद्रा हो। भगवती, तुम कार्तिकेय की माता हो। दुर्गम स्थानों में वास करने वाली दुर्गा हो। सावित्री, स्वाहा, स्वाद, कला, काष्ठा, सरस्वती, वेदमाता तथा वेदांत, ये सब तुम्हारे ही नाम हैं। महादेवी, मैंने विशुद्ध हृदय से तुम्हारा स्तवन किया है। तुम्हारी कृपा से इस रणांगल में मेरी सदा ही जय हो। माँ, तुम घोर जंगल में, भयपूर्ण दुर्गम स्थानों में, भक्तों के घरों में तथा पाताल में भी नित्य निवास करती हो। युद्ध में दानवों को हराती हो। तुम ही जम्भनी, मोहिनी, माया, ही, श्री, संध्या, प्रभावती, सावित्री और जननी हो। तुष्टि, पुष्टि, धृति तथा सूर्य चंद्रमा को बढ़ाने वाली दीप्ति भी तुम ही हो। तुम ही ऐश्वर्यवानों की विभूति हो। युद्ध भूमि में सिद्ध और चारण तुम्हारा दर्शन करते हैं। संजय कहते हैं, राजन, अर्जुन के इस भक्तिभाव का अनुभव करके मनुष्यों पर वात्सल्य भाव रखने वाली माता दुर्गा अंतरिक्ष में भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गयी और इस प्रकार बोली, पांडुनंदन, तुम थोड़े ही समय में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करोगे। दुर्धर्ष वीर, तुम तो साक्षात नर हो। ये साक्षात नारायण तुम्हारे सहायक हैं। तुम रण क्षेत्र में शत्रुओं के लिए अजेय हो। साक्षात इंद्र भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। ऐसा कहकर वरदायिनी देवी दुर्गा वहां से क्षण भर में अंतर्धान हो गयी। वह वरदान पाकर कुंती कुमार अर्जुन को अपनी विजय का विश्वास हो गया। फिर वे अपने परम सुंदर रथ पर आरूढ़ हुए। फिर एक रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। जो मनुष्य सवेरे उठकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे यक्ष, राक्षस और पिशाचों से कभी भय नहीं होता। शत्रु तथा सर्पादि विषैले दांतों वाले जीव भी उनको कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। राजकुल से भी उन्हें कोई भय नहीं होता है। इसका पाठ करने से विवाद में विजय प्राप्त होती है और बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है। वह दुर्गम संकट से अवश्य पार हो जाता है। चोर भी उसे छोड़ देते हैं। वह संग्राम में सदा विजयी होता और विशुद्ध लक्ष्मी प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, इसका पाठ करने वाला पुरुष आरोग्य और बल से संपन्न हो 100 वर्षों की आयु तक जीवित रहता है। ये सब परम बुद्धिमान भगवान व्यास जी के कृपा प्रसाद से मैंने प्रत्यक्ष देखा है।